बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या है। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो लेक्चर में हम कंपोनेंट्स ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पे भी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या है। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सैम्पल इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर किसी भी पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट्स ड्रॉ करते हैं। ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी और स्टैटिस्टिकल मेथड्स की कंबाइन स्टडी है। इनको यूज़ करते हुए हम पॉपुलेशन पैरामीटर्स को एस्टिमेट करते हैं और फिर उनकी वैलिडिटी चेक करते हैं और फिर प्रेडिक्शंस करते हैं। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस जो है ये दो ब्रांचेस पर मुश्तमिल है। एक एस्टिमेशन है, दूसरा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जो है ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का मेजर पार्ट है जो डिसीजन मेकिंग में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम सैम्पल इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ये डिसाइड करते हैं कि क्या हमारा सैम्पल जो है वो हमें सफिशेंट एविडेंस प्रोवाइड करता है किसी भी पॉपुलेशन पैरामीटर से मुतालिक जो स्टेटमेंट है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए। ये पूरा प्रोसेस हमारा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहलाता है। हम सैम्पल ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉपुलेशन से और उस सैम्पल की बेस पर हम एस्टिमेशन करते हैं पैरामीटर्स की। एक स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस की ब्रांच ये है और फिर उसी सैम्पल की बेस पर हम ये टेस्ट करते हैं कि क्या वो जो पैरामीटर्स हमने एस्टिमेट किए हैं किसी पॉपुलेशन के वो वैलिड हैं या नहीं है, यानी हम उन पैरामीटर्स की वैलिडिटी पे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के कंपोनेंट्स क्या हैं। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में जो सबसे बेसिक पार्ट है वो है नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की डिज़ाइनिंग का। हमने जो भी पॉपुलेशन पैरामीटर डिस्कस करने हैं उनसे रिलेटेड हमने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना है। पॉपुलेशन पैरामीटर में म्यू हो सकता है, प्रोपोर्शन हो सकता है, वेरिएंस हो सकता है या पॉपुलेशन कोरिलेशन रो हो सकता है। अब इनसे रिलेटेड हमने नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाना है। नल हाइपोथेसिस के अंदर ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। इक्वलिटी के साथ पैरामीटर डिस्कस किया जा सकता है, एटलीस्ट के कॉन्सेप्ट के साथ, यानी म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, एट मोस्ट के कॉन्सेप्ट के साथ, या म्यू लेस देन इक्वल टू। अब इसी तरह मीन की जगह हम प्रोपोर्शन भी यूज़ कर सकते हैं, वेरिएंस, पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड सो ऑन। जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये नल हाइपोथेसिस की अपोजिशन है, नल हाइपोथेसिस का कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये इक्वल है तो ये नॉट इक्वल है, ये ग्रेटर देन इक्वल है तो ये लेस देन होगा, ये लेस देन इक्वल है तो ये ग्रेटर देन होगा। अब ये बात आपने बेटा जहन में रखनी है कि किसी भी स्टेटमेंट में इन 6 में से कोई एक पॉसिबिलिटी आपको मिलेगी। ये एक मिसकंसेप्शन है कि क्वेश्चन में हमेशा नल हाइपोथेसिस दिया जाता है। ये मिसकंसेप्शन है। ये आपने याद रखना है कि इन 6 ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन आपको स्टेटमेंट के अंदर मिलेगी, उससे रिलेटेड फिर दूसरी आपने ख़ुद बनानी है। अगर उसने आपको नल हाइपोथेसिस दिया तो अल्टरनेट हम खुद बनाएंगे, और अगर उसने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की कोई टाइप दी तो उससे रिलेटेड नल हाइपोथेसिस हम खुद बनाएंगे। इसके बाद है टाइप्स ऑफ टेस्ट। अब आपने डिसाइड करना है कि आप 1 टिल टेस्ट अप्लाई करेंगे या 2 टिल टेस्ट अप्लाई करेंगे। इस बात का जो कंफर्मेशन है वो हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से मिलती है।
अब ये अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास ग्रेटर देन और लेस देन की फॉर्म का हुआ तो इट मीन्स कि हम फिर वन टेल टेस्ट में काम करेंगे, और अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा नॉट इक्वल का आ रहा है तो फिर टू टेल टेस्ट होगा जो हम यूज़ करेंगे। तीसरा स्टेप है या तीसरा कंपोनेंट है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का, टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक के अंदर डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट हैं जो हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज़ करते हैं। जी टेस्ट है, टी टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, एफ टेस्ट है। ये सभी टेस्ट जो हैं ये हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज़ करेंगे। जी टेस्ट के अंदर ये पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबल ऑप्शन है। अब ये कब यूज़ होगा, जब सिग्मा हमें नोन होगा, और इस बात का कोई इंडिकेशन नहीं है कि सैम्पल साइज़ क्या है। अगर सिग्मा आपका नोन है, सैम्पल साइज़ लार्ज है, स्मॉल है, आप ये टेस्ट अप्लाई करेंगे। ये वाला फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमारा सैम्पल का साइज़ जो है वो 30 से बड़ा है लेकिन सिग्मा अननोन है, तब भी हम जी टेस्ट अप्लाई करेंगे और ये फार्मूला हमारा यूज़ होगा। टी टेस्ट हम यूज़ करेंगे जब हमारा सैम्पल का साइज़ जो है वो 30 से छोटा है और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा बी नहीं दिया गया, तब हम टी टेस्ट यूज़ करेंगे। आप ये एक कंडीशन ध्यान में रखें कि टी टेस्ट वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर सैम्पल का साइज़ 30 से छोटा है और सिग्मा अननोन है। बाकी सभी जगहों पर आपने ये जी टेस्ट ही यूज़ करना है। दूसरी ख़ास बात ये है कि जो टी टेस्ट है इसमें जो वेरिएंस हम यूज़ करते हैं वो अनबाइस्ड है, मतलब उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो पॉपुलेशन पैरामीटर के इक्वल है, यानी एस स्क्वायर जो है इज़ अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे और इसकी एजम्पशन ये है कि तमाम ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज और एस्टिमेटेड फ्रीक्वेंसीज जो हैं ये इक्वल होंगी। एफ टेस्ट में हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं एस स्क्वायर टी ओवर एस स्क्वायर ई, यानी ट्रीटमेंट का वेरिएंस और एरर का वेरिएंस। इसे आप S1 स्क्वायर और इसे S2 स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब ये जहन में रखना है कि S स्क्वायर टी मैंने ऊपर शिफ्ट किया अगर ये बड़ा है, यानी जिस चीज़ को आप टेस्ट कर रहे हैं वो ऊपर होनी चाहिए, मतलब कि उसका वेरिएंस बड़ा है तो आप उसे ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसे हम डिग्री ऑफ डाउट भी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर हमारा अल्फ़ा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 इफ़ H0 इज़ ट्रू। जो मोस्ट कॉमन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम यूज़ करते हैं वो 5% है या 1% है। जो हाइपोथेसिस आपका 5% पे रिजेक्ट होता है उसे हम सिग्निफिकेंट कहते हैं, और जो 1% पे रिजेक्ट हो रहा होता है वो हाईली सिग्निफिकेंट कहलाता है। अब ये जो अल्फ़ा है ये डिग्री ऑफ डाउट है, यानी आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं आपने डिग्री ऑफ डाउट लिया कि इतने % चांसेस हैं कि वो जो रिज़ल्ट है वो इफ़ेक्टिव नहीं है, यानी जो भी स्टेटमेंट आपने बनाई है उस स्टेटमेंट के रिपीटेड सैम्पलिंग में रिजेक्ट होने के चांसेस 5% है। पी वैल्यू है, पी वैल्यू को आपने चेक करना है अल्फ़ा की वैल्यू के साथ। अगर पी वैल्यू हमारी अल्फ़ा की वैल्यू के बराबर है या अल्फ़ा की वैल्यू से कम है तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, और अगर पी वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू से बड़ी है तो फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। अब पी वैल्यू क्या है? पी वैल्यू बेसिकली लीस्ट वैल्यू है अल्फ़ा की जिसके ऊपर हमारा हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। लोएस्ट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एट विच नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। इसके बाद है क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू जो है ये रिजेक्शन रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन को सेपरेट करती है, यानी वो वैल्यू जो क्रिटिकल रीजन और
एक्सेप्टेंस रीजन को सेपरेट कर रही होती है, उसे हम क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। और ये डिपेंड करती है अल्फ़ा की वैल्यू के ऊपर और टेस्ट की टाइप के ऊपर। अगर आपका टेस्ट वन टेल है तो इसकी जो लोकेशन होगी वो एक टेल के ऊपर होगी, यानी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है उस पे जो क्रिटिकल रीजन है वो एक टेल पर आएगा, आइदर ऑन लेफ्ट और राइट। ये डिपेंड करता है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा आ रहा है लेस के सिंबल के साथ, तो फिर क्रिटिकल रीजन जो है ये हमारा लेफ़्ट साइड पर बनेगा। और अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा आ रहा है ग्रेटर के सिंबल का, तो फिर क्रिटिकल रीजन हमारा राइट साइड के ऊपर बनेगा। अब ये जो क्रिटिकल रीजन है ये साइज़ में सेम होगा, सिर्फ लोकेशन का फ़र्क है। नोट करें, अगर ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा नॉट इक्वल का, तो क्रिटिकल रीजन दोनों साइड पर आ रहा है, यानी दोनों टेल पर पड़ा हुआ है। अब ये जो वाइट पोर्शन है ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है। अगर हमारे टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू इस AR में गिरेगी तो हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो वैल्यू है ये CR में आ रही है, यानी ये जो शेडेड एरियाज़ हैं ये ब्लैक एरियाज़ में आ रही है, तो फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। इट मीन्स कि जो शेडेड एरिया है ये क्रिटिकल एरिया की इंडिकेशन है और इसका जो साइज़ है वो अल्फ़ा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू बड़ी होगी तो फिर क्रिटिकल रीजन का साइज़ भी बड़ा होगा, और अगर अल्फ़ा की वैल्यू छोटी है तो क्रिटिकल रीजन का साइज़ भी छोटा होगा। इट मीन्स कि साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अल्फ़ा या साइज ऑफ टेस्ट। दूसरी ख़ास बात ये कि जो लोकेशन है, लोकेशन ऑफ क्रिटिकल रीजन, ये बेस करती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा लेफ़्ट साइड का है, लेस का है, तो क्रिटिकल रीजन लेफ़्ट पे। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा ग्रेटर देन का है तो क्रिटिकल रीजन राइट पे। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल का है तो क्रिटिकल रीजन दोनों टेल पर फॉल करेगा। अब इसके बाद हमने रिज़ल्ट लिखना है, डिसीजन करना है, फाइनल इंटरप्रिटेशन करनी है इस सारी टेस्टिंग की। तो आपने यही देखना है कि जो टेस्ट स्टैटिस्टिक था उसकी वैल्यू कहाँ आ रही है। अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू शेडेड एरियाज़ में आएगी तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट, और अगर वाइट पोर्शन में आई तो नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट होगा। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस और उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स को डिस्कस किया। तो हमें याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।